याद दिला दीजिए। ओके, तो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से इरेज कर देता हूँ मैं। ऑलराइट, अब यहाँ पर मुझे एक रे डायग्राम फॉर्मेशन करना है, ठीक है, रे डायग्राम। तो रे डायग्राम इसमें कैसे आएगा, याद रखिए, ये जो डिस्टेंस मैंने यहाँ से यहाँ तक का लिया है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, ये है मेरा फोकस। मैंने इसको ले लिया है F1, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसका डबल है। लाइक अगर मैं यहाँ पे F1 लिखता हूँ, तो अगर ये 6 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 12 रहेगा, पूरा यहाँ तक का 12 रहेगा। तो मैंने तो 10 लिया था ना, तो अगर ये 5 है, जो रियल एग्जांपल लिया था हमने, अगर ये 5 है तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 10 रहेगा, ठीक है। अगर मैंने पूरा 10 लिया है तो ये 2.5 रहेगा, ये 2.5 रहेगा, फिर ये भी 2.5 रहेगा, ये भी 2.5 रहेगा, कुछ इस तरीके से वो रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया ये। अब अगर जनरली मुझे लिखना है तो मैंने इसको ले लिया है F1 और यहाँ पे फिर मैं ले लेता हूँ F2। रोहन कामले, क्या समझ में नहीं आया आपके? रोहन, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। सर हाँ रे बोलिए, डायग्राम, थोड़ा आवाज थोड़ा सा बेटा इंक्रीज करो। रे डायग्राम। रे डायग्राम बेटा स्टार्ट कहाँ किया, मतलब ये डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है वो समझ में नहीं आया क्या? वो आया सर, अपने जो इस पॉइंट से जो 5 तक जो डिस्टेंस लिया वो नहीं समझ में आया ये सर। यहाँ तक का समझ में आया आपको पूरा? डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है ये आया समझ में, और ये F1 वो नहीं समझ में आया। ठीक है, ठीक है, अनम्यूट करिए। तो डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है वो मैंने आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता दिया है। अब सिंपली आपको इसके आगे का स्टेप याद रखो क्या करना है। यहाँ पे मैंने ले लिया F1, तो इसके यहाँ पे ले लूंगा मैं 2F1, मतलब उसका डबल। तो अगर मैंने यहाँ पे ले लिया F2 तो मैं यहाँ पे ले लूंगा 2F2, ठीक है। बस इतना ही याद रखिए और कुछ भी याद मत रखिए। इसके बाद में यस, ओके। तो अगर इतना आपको समझ में आ गया है, इसके आगे का देखिए क्या करना है। करना कुछ नहीं है आपको, जस्ट मैंने यहां से यहां तक का एक लाइन लिया, ओके, ये लाइन हो गया। ये लाइन एक रे है, क्या है, मान लो आपने लेजर लाइट यूज किया, लेजर लाइट, LIGHT, तो मान लो आपने लेजर लाइट यूज किया है, तो आपने लेजर लाइट को पास किया, तो लेजर लाइट जब यहां से ग्लास में से, लेंस में से लेजर लाइट जब बाहर निकलेगा तो लेजर लाइट का चेंज इन डायरेक्शन हो जाएगा। अब चेंज इन डायरेक्शन कैसे होता है इसके ऊपर मैंने पूरा कंप्लीट मुकम्मल एक लेक्चर दिया है आपको, ओके। तो ये हो गया चेंज इन डायरेक्शन। समझ में आ गया कहां से पास होगी लाइट? F2 से पास होगी, याद रखिए कहां से लाइट पास होने वाली है, F2 से पास होने वाली है। सिमिलरली मैं यहाँ पे एक और रे ड्रॉ कर लेता हूँ लाइक दिस, और ये जो रे है, ये रे भी मेरी कहां से पास होने वाली है, F2 से ही पास होने वाली है, याद रखिए, ठीक है। ये रे कहां से पास होने वाली है, F2 से पास होने वाली है, ठीक है।
सिमिलरली मैंने यहाँ पे रे ड्रॉ किया, ये जो रे है ये भी कहाँ से पास होने वाली है, ये भी रे मेरा F2 से पास होने वाला है। और सेकेंड एक और रे मैंने एक और लेजर लाइट यहाँ से पास किया, तो ये लेजर लाइट भी जो है मेरे रे से मतलब F2 से ही पास होने वाली है। अभी आप बोलेंगे ऐसा कैसा, तो मान लो आपके पास एक डब्बा है, इस डब्बे के अंदर आपने लेजर लाइट लगाया है, ठीक है, डब्बे का कलर चेंज कर देता हूँ और अब मैं बनाता हूँ लेजर लाइट। तो ये लेजर लाइट है और लेजर लाइट पे ये स्टार्टिंग में ऐसा कुछ रहता है, ऊपर एक बटन रहता है और पीछे एक चेन लगी रहती है, ठीक है। ये बन गया आपका लेजर लाइट। अब मैं इस लेजर लाइट को यहाँ से पिकअप करता हूँ और इस लेजर लाइट को मैं वहां पे जाके फिट कर देता हूँ। तो ये फर्स्ट लाइट हो गई, ठीक है। फिर ये मेरी सेकेंड लाइट हो गई, उसको भी मैंने फिट किया। फिर इसी तरीके से सर ने क्या किया है, दोनों भी लाइट को यहाँ से उठाया, कॉपी पेस्ट किया और सेम तरीके से नीचे फिट कर दिया। तो ये क्या उसमें से निकल रहा है, लेजर लाइट निकल रही है और आगे आपने क्या रखा है, लेंस रखा है, ठीक है। लास्ट ईयर जो अपना ये होता है प्रोजेक्ट, ठीक है, हर साल होता है ना दिसंबर के महीने में प्रोजेक्ट। लास्ट ईयर शायद 2 तारीख को था कि 3 तारीख को था, साइंस प्रोजेक्ट एग्जीबिशन। तो उसमें मैंने टीचिंग एड के लिए मैंने ये डायग्राम अलॉन्ग विथ लेजर लाइट अरेंज करके पूरा एक्सप्लेन किया था टीचर्स लोगों के लिए एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। तो जो लोग पी वॉर्ड से बिलोंग करते हैं मलाड में, उन लोगों ने देखा भी होगा कि लेजर लाइट अगर आपने ऐसा अरेंज किया है तो उसमें से जो बीम्स ऑफ लाइट निकलती है, जब इसमें से लेंस में से पास होगी लाइट तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और चेंज इन डायरेक्शन की वजह से वो सबके सब एक सिंगल पॉइंट से आपको पास होते हुए दिखेगा। ये है फोकस, ठीक है। इतना ही समझना है आपको इसके अंदर। इसके आगे बहुत सारे डायग्राम्स है, लेकिन सारे डायग्राम्स का बेसिक फंडा जो है यही है, ठीक है। मैं आपको रूल्स बताऊंगा कि क्या रूल्स है उसके ड्रॉ करने के लिए। किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सर ये रेस के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो बेटा ये डिस्टेंस का कोई मेजरमेंट नहीं है। आप देख लीजिए आपका लेंस कितना लंबा है, उसके हिसाब से 2 रेज ऊपर 2 रेज नीचे आएंगी तो बस हुआ। अदरवाइज बहुत सारे डायग्राम्स में आपको डायरेक्टली 1 रेज ऊपर 1 रेज नीचे ऐसा भी डायग्राम देखने को मिलेगा। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ओके, इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है। तो रेस के बीच में आप कुछ भी डिस्टेंस ले सकते हो, उसका कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, हो सकता है पॉसिबिलिटीज, ठीक है। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया। अब आप देख सकते हो कि जितने भी रेज है सबके सब एक सिंगल पॉइंट पे आकर के कॉन्वर्ज हो रहे हैं, ठीक है, सबके सब एक सिंगल पॉइंट पे आके कॉन्वर्ज हो रहे हैं। जस्ट
ओके, तो ये सारी चीजें एक सिंगल पॉइंट पे आके क्या हो रहा है, कॉन्वर्ज हो रहा है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ दिस लेंस, द कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज एक्चुअली कॉन्वेक्स लेंस, लिख देता हूँ मैं कॉन्वेक्स लेंस। तो इस कॉन्वेक्स लेंस को मैं बोल सकता हूँ कॉन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वर्जिंग का मतलब होता है लेंस एस, कॉन्वर्जिंग का मतलब होता है कि एक जगह पे आ करके जमा हो जाना। ओके, टू गेट कलेक्टेड एट अ सिंगल पॉइंट, to get collected at a single point, that is called as convergence. Understood? किसी एक पॉइंट पे आके जमा हो जाना उसे क्या बोलेंगे, कॉन्वर्जेंस। तो यहाँ पे रेज का कॉन्वर्जेंस हुआ क्योंकि यहाँ पे रेज जो है गेट्स कलेक्टेड at a single point. Okay, the rays gets collected at a single point and this is called as convergence of rays. समझ में आ गया? ये डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करिए। रीजन ये है कि डायग्राम के बेसिस पे हम और 6-7 डायग्राम्स ड्रॉ करने वाले हैं, तो ये डायग्राम सबको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, कॉन्केव लेंस आज नहीं कर रहे, कॉन्केव लेंस हम बाद में करेंगे, पहले आपको ये आना चाहिए। प्रैक्टिस करिए, रिकॉर्डिंग सेक्शंस आपको थोड़ी देर में मिल जाएंगे 10 से 15 मिनट के अंदर। उसमें से आप जाके सारे नोट्स जो मैंने मतलब लेसन्स के अंदर अभी आपको टीचिंग किया है, ये सारे नोट्स आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। फिर से आप वीडियो को बीच में पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर लेक्चर्स के बीच में आपको राइटिंग टाइम दूंगा तो फिर मेरा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होएगा। ठीक है, तो टू बी विद द स्पीड you need some specific more time to get it completed. रेस के लिए कोई भी स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं है। और ग्रीष्मा भंडारी, आपका जो क्वेश्चन है ऑफ कोर्स इट इज करेक्ट, रिफ्रैक्शन होने वाला है इसके अंदर। ठीक है, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन मिरर में, रिफ्रैक्शन लेंस में। ठीक है, चलिए मैं सेक्शन फिर यहाँ पे ये वाला एंड करता हूँ। रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, उसमें से आप नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। ऑफ कोर्स राइटिंग पार्ट जो है आपको वो तो अलग से मिलने वाला ही है। कल आपका टेस्ट है, टेस्ट में आपको कल का मतलब कल डेट कितना है, 20, इन लोगों को डेट ही नहीं पता है, बोलिए ऑफलाइन जो बैठे मेरे साथ में। 24 है, देख लो आपके सर के ऊपर कैलेंडर रखा है। टेस्ट कौन सा है पता है आप लोगों को? वो भी नहीं पता है। हाँ, मेरे ऑनलाइन के बच्चों का मैसेज आना स्टार्ट हो गया, सर कल 25 है। ओके गुड, तो कल 25 अगस्त आपका टेस्ट है। टेस्ट का टॉपिक है ग्रेविटेशन, करेक्ट। और जो रिड्यूस सिलेबस है, रिड्यूस सिलेबस आपको रिड्यूस सिलेबस में से ही स्टडी करना है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, बाकी चीज आप पढ़ के रखो चलेगा, लेकिन एग्जामिनेशन में खाली रिड्यूस सिलेबस का टॉपिक ही मैं आपसे पूछने वाला हूँ। ठीक है, रिड्यूस सिलेबस का टॉपिक ही मैं आपको पूछने वाला हूँ। पेपर जो है सिर्फ 10 मार्क्स का आपका रहेगा, 10 मार्क्स।